हेलो एवरीवन। आज आज इंग्लिश असाइनमेंट का नहीं दे रही हूँ मैं। आज इंग्लिश असाइनमेंट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है मुझे। एक्चुअली जो लोग स्कूल को थोड़ा सा भी जानते हैं, माता चंद्रावती इंटर कॉलेज को, वो लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर स्कूल की तरफ से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। जीके कंपटीशन, जनरल नॉलेज कंपटीशन कराया गया था और उसमें किसी भी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। और उसमें एक्चुअली बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी। जब लास्ट ईयर ये कंपटीशन कराया गया तो फर्स्ट टाइम था, वो फर्स्ट टाइम कंपटीशन कराया गया था इस स्कूल की तरफ से। जनरल नॉलेज कंपटीशन, जीके कंपटीशन, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, तो ये फर्स्ट टाइम कराई गई थी लास्ट ईयर। और फिर भी करीब करीब 7-8 ज़िलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। कम से कम आगरा तक के कुछ बच्चे आए थे पार्टिसिपेट करने। तो उसी टाइम पे जब इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, तो फिर मैंने तभी डिसाइड किया था कि ये कंटिन्यू करेंगे, ये वाली कंपटीशन हर साल कराएंगे। और इस साल जब हमारे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था मार्च अप्रैल की तरफ, उस टाइम हम लोगों ने ये अनाउंस भी कराया था कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हर साल कराई जाएगी। बहुत कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई ही जाएगी। और ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया था कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करानी है, क्यों करानी है। तो थोड़ा सा मैं उसके पीछे का विज़न बताती हूँ मैं अपना, कि सामान्य ज्ञान जो कि नॉर्मल जो 10+2 लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं या जो ग्रेजुएशन लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान ज़रूरी है। और वो सामान्य ज्ञान क्या है, वो सामान्य ज्ञान कहाँ से आता है? तो सबसे पहला उसका सोर्स है न्यूज़पेपर, जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, जो डेली हैपनिंग की चीज़ें हैं, जो आसपास की सोसाइटी में आपके नेशन लेवल पे जो हो रही हैं, वो हैं एक। दूसरा है कि सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री भी होती है, साइंस भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, सिविक्स भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। ये सारे चीज़ें मिलके सामान्य ज्ञान बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्यों इतना थ्रस्ट है, मेरा क्यों इतना प्रेशर इस चीज़ पे कि बच्चे सामान्य ज्ञान की तरफ जुड़ें, वो इसलिए क्योंकि अगर 10th क्लास तक की साइंस अच्छे से पढ़ी तो भी आपका सामान्य ज्ञान तैयार हो रहा है। अगर आप 10th क्लास तक की साइंस, विज्ञान अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा तैयार कर लेते हैं, वो आता है उसमें। ऐसे ही अगर आप हिस्ट्री, इतिहास अच्छे से पढ़ते हैं, 10वीं तक का, 11वीं 12वीं तक का, मेनली 10वीं तक का होता है, तो भी आप सामान्य ज्ञान तैयार कर रहे हैं। अगर आप हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें होते हैं, सिविक्स अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी सामान्य ज्ञान तैयार कर रहे हैं, ज्योग्राफी अच्छे से कर रहे हैं तब भी सामान्य ज्ञान तैयार कर रहे हैं। तो ये सामान्य ज्ञान की कंपटीशन कराने के पीछे मेरा लॉजिक भी यही था कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जिस क्लास में हो और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सामान्य ज्ञान का हिस्सा हैं। कंपटीशन के नाम पे, आप सामान्य ज्ञान तैयार करने के नाम पे आप अपने ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। आप अपने ही सब्जेक्ट्स को जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको और अच्छे से पढ़ेंगे, उनको और इन डेप्थ उनकी नॉलेज देंगे और आपका सामान्य ज्ञान तैयार हो जाता है। फ़ायदे उसके क्या हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अपनी क्लास की जो एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे। फिर वही सामान्य ज्ञान आपको आगे चल के जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला सामान्य ज्ञान। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ये जानते हैं कि मैं इंग्लिश की जो असाइनमेंट क्लासेस मैंने शुरू की हैं वो इसीलिए शुरू की हैं कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो इंग्लिश चाहिए, उसमें सामान्य ज्ञान चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने नींव तैयार करना शुरू कर दी है। ये जो मैं क्लासेस ले रही हूँ ये उसी की नींव है, उसकी फाउंडेशन डाल रही हूँ मैं। और एक दिन एक अच्छे लेवल पे, बहुत ही ग्रामेटिकल वाइज एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाई करेंगे हम सब। और तो उसकी नींव पढ़ रही है, अभी धीमे धीमे फाउंडेशन में तैयार कर रही हूँ।
ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए जो मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रखा था वो इतना आसान नहीं रखा था, जिनने भी देखा उनको लगा कि हाँ टफ़ लेवल दिया है। लेकिन उसके पहले मैंने बच्चों को बुक्स बताई कि ये बुक्स पढ़ो और ये पढ़ाई करनी है, तो आप अच्छे से प्रिसाइजली आप पहुंच सकते हो उस टारगेट तक जो मैं लेके चल रही हूँ सामान्य ज्ञान का। तो स्कूली पढ़ाई बहुत अच्छे से करें जो आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प करने वाली है। और सामान्य ज्ञान जो है वो स्कूली पढ़ाई से ही बनता है और कुछ उसमें नया नहीं होता। स्कूली पढ़ाई कोई आप इन डेप्थ पढ़ते हो, डिटेल्ड में पढ़ते हो, तो वो सामान्य ज्ञान आपका तैयार हो जाता है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप अपने स्कूली सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़ेंगे, क्लास में मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी मार्कशीट में मार्क्स अच्छे आएंगे, और उससे जो सामान्य ज्ञान इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाएगी, उससे कल को जॉब ले सकते हैं, है ना। तो ये दोनों हिसाब से फ़ायदेमंद है सामान्य ज्ञान तैयार करना और इंग्लिश तैयार करना। तो एक बार मान लो कि कोई जॉब का टारगेट नहीं लेके चल रहा, वैसे तो जो भी पढ़ते हैं इंडिया में वो ज़्यादातर लोग जॉब का ही टारगेट लेके चलते हैं कि जॉब लगे, जॉब चाहिए। कुछ देर के लिए मान लो नहीं चाहिए जॉब, या नहीं लग रही जॉब, नहीं लगे इतना पढ़ने पे भी, तो भी जो अपना सामान्य ज्ञान जिसका अच्छे से तैयार होता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनती है कि वो समाज में अपना एक अलग स्थान रखता है। जैसे कोई ये लॉजिक भी दे सकता है कि अरे बहुत पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या फ़ायदा पढ़ाई का। नहीं, जो एक्चुअली पढ़ा लिखा है, जो सच में मेहनत से पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान है, वो पहली बार तो ऐसे घूम नहीं रहा। जो ऐसे घूम रहे हैं वो हैं जो फर्जी डिग्रियां लेके घूमते हैं, फर्जी बिना मेहनत के जिनने पढ़ाई करी है। जो मेहनत से पढ़ते हैं, जिनको ज्ञान है, वो ऐसे पहली बार घूम नहीं रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दूसरा, अगर वो जॉब नहीं भी कर रहे हैं किसी वजह से, या उनको नहीं भी लग रही है, तो भी उनके व्यक्तित्व में एक वो बात आती है कि वो जहाँ भी होंगे वो सारी भीड़ में अलग दिखाई देंगे, वो सारी भीड़ में अलग दिखाई देंगे। तो इसलिए जो उसका प्राइम टारगेट है, प्राइम गोल है, वो तो यही है कि हम जॉब लगे आगे चल के सामान्य ज्ञान की हेल्प से, इंग्लिश की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से। बट अगर हम उसको वाइडर लेवल पे देखें, एक और वाइडर लेवल पे देखें, बर्ड आई व्यू से देखें, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस लाता है आपका ज्ञान। आपका ज्ञान आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन बनते हैं और सोसाइटी में एक अच्छा स्थान पाते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं, ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं। तो इसलिए पढ़ाई हर हाल में ज़रूरी है, और उसी पढ़ाई को एक सिस्टम देने के लिए, एक पैटर्न देने के लिए कंपटीशन देते रहना अच्छा है। कंपटीशन देने से चेक हो जाता है कि हमें कितना आता है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ज्ञान के क्षेत्र में, हम कहाँ, हमारी क्या हैसियत है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो कंपटीशन देने का ये फ़ायदा है। यही विज़न लेके मैंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता लास्ट ईयर कराई थी, तो इस साल भी कराएंगे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। लास्ट ईयर सिर्फ एक डे में एक दिन कराई थी, 23 जनवरी 2022 में कराई थी। तो वो एक ही दिन कराई थी, संडे था उस दिन। तो इस बार थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर के आए थे, तो उनको दिक्कत हुई थी यहाँ पे आके एग्ज़ाम देने की, स्कूल में आके देने में। तो इस बार ये सोचा है कि एक जगह पे एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, अलग अलग शहर में, जितने फ़रुखाबाद में शहर आए, तहसील पड़ते हैं, वहाँ पे हर जगह कम से कम एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर बने। जो कायमगंज फ़रुखाबाद में जो तहसील हैं, अलग अलग शहर हैं छोटे छोटे, वहाँ पे कम से कम एक सेंटर तो बनाएंगे ही। एक से ज़्यादा बन गया तो अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें इंक्लूड हो सकें उससे। और लास्ट ईयर भी एक अच्छी धनराशि प्रदान की गई थी उसके प्रतियोगिता के विजेता को। 3 कैटेगरी में कराया गया था। टॉपर को उसमें 11,000 समथिंग दिया गया था, और ऐसे 3 कैटेगरी में ही अच्छा हैंडसम अमाउंट था। तो ये सिर्फ इसलिए, ये पर्क्स हैं, आपके नॉलेज के पर्क्स हैं, ये इसलिए कि बच्चे अट्रैक्ट हों पढ़ाई की तरफ, बच्चों का इंटरेस्ट जगे कंपटीशन के लिए और पढ़ाई के लिए। तो इसी के लिए इस साल भी अच्छे
अच्छी इनाम राशि के साथ कंपटीशन कराएंगे और थोड़े बड़े लेवल पे कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो रह गए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था लास्ट ईयर बट यहाँ स्कूल आने में उस दिन बारिश पड़ रही थी, उनको दिक्कत हुई, तो अब हम जाएंगे उनके पास और ये कंपटीशन वहाँ एग्ज़ाम लेंगे। और हमारे माता चंद्रावती इंटर कॉलेज के बच्चे टॉप में नहीं आए थे। एक बच्चे ने 3rd कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में कराए थे, तीसरी कैटेगरी में एक पोजीशन ली थी 3rd। तो जो टॉप कैटेगरी थी ग्रेजुएशन लेवल के अबव 12th एक कैटेगरी में एग्ज़ाम कराया था, वो कोई दीपक राजपूत थे इधर शमशाबाद की तरफ के, और ज़्यादातर बच्चे बाहर के थे क्योंकि हमारे स्कूल में 2 साल से पढ़ाई डिस्टर्ब रही थी कोरोना टाइम से, तो बच्चों को उतना तैयार कराने का टाइम नहीं मिला। तो बहुत ही जो हमारे स्कूल के फाउंडर हैं सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी कि एग्ज़ाम करा रहे हो तो बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो ये लोगों को महसूस भी हुआ कि हाँ, पूरी ईमानदारी के साथ ये एग्ज़ाम कराया गया है। उनकी कॉपियाँ सही से रखी गई, अभी भी रखी हुई हैं। कोई कॉपी चेक करना चाहे कभी भी, अपनी टॉपर की किसी की भी कॉपी चेक करना चाहे तो वो आके चेक कर सकता है। पूरे 1 ईयर तक वो कॉपी सुरक्षित रहती हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ हमने ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर कराया था, इस साल भी कराने का प्लान है। तो उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक मैं इंग्लिश असाइनमेंट की क्लासेस ले रही थी, तो मेरा जीके में बहुत इंटरेस्ट है और मैं ये इंटरेस्ट आप में जगाना चाहती हूँ। तो इसलिए जीके का भी एक वीडियो अब आना शुरू होगा इसी चैनल पर, और वो अभी कम से कम 1 वीक लगेगा मुझे सिलेबस डिसाइड करने में कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कौन सिलेबस, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है जीके का। आईएएस भी आप जीके पढ़ के बनते हैं तो वो तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बट स्कूल लेवल पे कितना जीके पढ़ाना है जो कि उनके स्कूली पढ़ाई में हेल्प करे, उनकी स्कूली पढ़ाई में काम आए। तो उस तरह का जीके का जो सिलेबस है वो मुझे बनाना पड़ेगा, तो कम से कम 1 वीक चाहिए। तो अभी आज 10 सितंबर है, तो 17 सितंबर या 21 सितंबर के आसपास से जनरल नॉलेज का वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और एग्ज़ाम में भी आफ्टर अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर दिसंबर इस टाइम पे कराऊँगी। तब तक हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा जनरल नॉलेज को तैयार करने का। और कोशिश करूँगी हर दिन कम से कम 20 या 25 क्वेश्चंस रहें, या मोर देन दैट, क्योंकि वो बहुविकल्पी होंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप्स होंगे। तो उसमें हम एक दिन में मोर देन 40 कर सकते हैं। एमसीक्यू में थोड़ा कम टाइम लगता है, बहुविकल्पी में कम टाइम लगता है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। सो क्या पैटर्न रहेगा, एक दिन में कितना पढ़ाऊँगी जीके, ये मैं डिसाइड करूँगी, अभी उतना सोचा नहीं है। लेकिन अनाउंसमेंट करना इसलिए अभी से कर दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो चीज़ के लिए कि हाँ, अब जीके की कंपटीशन भी होने वाली है और हम जीके पढ़ेंगे, और वो जीके हमारी स्कूली पढ़ाई में भी हेल्प करेगा और आगे भी हमें हेल्प करेगा। तो इंग्लिश असाइनमेंट का एक वीडियो रहेगा। ये अभी तो इंग्लिश असाइनमेंट जस्ट शुरू हुआ है, जस्ट बहुत ही छोटी चीज़ शुरू हुई है और बहुत लंबा सफ़र है, इंग्लिश स्पीकिंग तक का सफ़र बहुत लंबा है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कराना है, मैंने पूरा बहुत कायदे से कराना है, तो वो चलेगा। उसके अलावा एक जीके पर भी वीडियो आएगा, और जो कंपटीशन में जो पेपर सेट करने वाली हूँ वो ज़्यादातर इसी से ही कवर करूँगी। मैं ज़्यादातर टॉपिक कवर कर लूँगी वीडियोस में, जो मैं बाद में क्वेश्चन पेपर में लाऊँगी। और वो ये भी है, वो आपकी स्कूली पढ़ाई से ही होगा, मैं उसको बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं लाने वाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी स्कूली पढ़ाई से डेविएट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी स्कूली पढ़ाई से हट जाओ, नहीं, उसी को और गहराई से पढ़ो, ये सोच के कह रही ये तो कंपटीशन में भी आएगा, यही आएगा क्वेश्चन पेपर में, जीके कंपटीशन में। लाओ साइंस और अच्छे से पढ़ते हैं, लाओ हिस्ट्री और अच्छे से पढ़ते हैं, लाओ ज्योग्राफी और अच्छे से, मैप, इंडिया का मैप लाओ और अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि क्या पता मैडम इसी में से क्वेश्चन, हाँ मैं उसी में से क्वेश्चन दूँगी। 10th क्लास तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसी से क्वेश्चन दूँगी, आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। है डबल फ़ायदा, आपकी स्कूली पढ़ाई में भी फ़ायदा और आपके आगे के लिए भी फ़ायदा। सो 10 दिन के अंदर अंदर एक पैटर्न तैयार हो जाएगा जनरल नॉलेज का,
सो वो फिर आप उसी को देख के जीके कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश का असाइनमेंट भी जैसे आता है वैसे ही आता रहेगा, आज नहीं आएगा। सैटरडे का दिन मेरा एक्स्ट्रा बिज़ी रहता है, तो आज मैंने असाइनमेंट नहीं बना पाया, लेकिन ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट के लिए वीडियो आपको बनाया हुआ है। ये जीके कंपटीशन के लिए प्रायर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर जीके कंपटीशन। ओके, गुड लक, थैंक यू।